गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। हम बेटा यूनिफॉर्म मोशन पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका मोशन क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म। और कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं आप कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, however small these intervals may be, तो वो कौन सा वेलोसिटी बेटा? कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा ऑब्जेक्ट तो मोशन कैसा होगा बेटा? यूनिफॉर्म। ठीक है, उसमें मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आती है। लेकिन जो जनरली हमारे जो डेली लाइफ का जो मोशन होता है बेटा, उसमें क्या होता है बेटा? डायरेक्शन भी चेंज होती है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। तो जनरली हमारे डेली लाइफ में जो मोशन होता है, कौन सा मोशन होता है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ फिर? यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और वेलोसिटी कांस्टेंट तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। और जिस मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी वो कौन सा मोशन होगा बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या ऐसा बोल सकते हैं आप अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो बड़ी नॉन यूनिफॉर्म मोशंस लिख सकते हैं आप। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी। क्लियर हो गया? अब बेटा ध्यान दो, अब जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें ऑब्जेक्ट कौन सी वेलोसिटी से मूव करेगा बेटा? वेरिएबल वेलोसिटी से। मतलब जो वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगी। अब वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है बेटा? या इसको मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड चेंज हो सकती है और डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और दोनों ही चेंज हो सकते हैं। बोथ चेंजेस विद टाइम, बोथ चेंजेस विद टाइम। ठीक है, an object is said to be moving with variable velocity if either speed or directions, its directions or both changes with time, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो। तो अब ये दिन में किसी में भी चेंज आएगी बेटा तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो मतलब वेरिएबल वेलोसिटी को जिसमें अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब या उसकी स्पीड चेंज होगी, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या डायरेक्शन चेंज होगी, या दोनों ही चेंज होंगे। क्लियर हो गया? तो वो कौन सी वेलोसिटी होती है बेटा? वेरिएबल वेलोसिटी होती है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी उस डिटेल में। आज हम इसको कैसे इसमें हम जो फिर जब बेटा वेरिएबल वेलोसिटी है तो हम उसकी क्या निकालते हैं बेटा? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ये जो क्वांटिटेटिव हम कैसे मेजर करते हैं कि किन्हीं भी दो पोजीशन के बीच में हमने अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उन दो पोजीशन के बीच में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है और वहां एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने के लिए कितना टाइम लगा। तो जो एवरेज वेलोसिटी है इट इज इक्वल टू द चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं आप टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। पता लग गया? जो एवरेज वेलोसिटी होती है कितनी होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर है तो वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो पहले डिस्प्लेसमेंट मान लो x1 पे था जब टाइम t1 है, बाद में t2 टाइम में कहां चला गया? x2 पे। तो बड़ी डिस्प्लेस t टाइम के बाद कितनी पोजीशन है? x1, और t2 टाइम के बाद कितनी है उसकी? x2। तब मान लो इस इंटरवल में निकालनी है t2 माइनस t1 टाइम में निकालनी है, तो बड़ी डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1। मान लो इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, मतलब डिस्प्लेसमेंट टू द t2 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो जो v एवरेज है कितनी आती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा x चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, वो भी कौन सा? इस डिस्प्लेसमेंट का टाइम। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा, पिछले वीडियोस में देखना आपने। फिर बेटा ग्राफिकली, अब मेन है जो हमने नहीं पढ़ा है पहले,
हमने इस जो एवरेज वेलोसिटी इसको ग्राफिकली कैसे निकाल सकते हैं? क्लियर? ग्राफिकली हमने इसको कैसे निकालना है? तो हमें पता है बेटा जो वेरिएबल वेलोसिटी है तो उसके लिए ग्राफ कैसा बनता है? पोजीशन टाइम ग्राफ, कर्व बनता है ऐसे, ठीक है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करिए तो इस तरह से कर्व बनता है बेटा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो कर्व ऐसे बनता है। अगर जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसके लिए कैसा ग्राफ बनता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो बेटा ग्राफ ऐसे बनेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेरिएबल वेलोसिटी इस तरह से विद, और वो भी कौन सी? इंक्रीज कर रही हो वेलोसिटी, उसके लिए ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर डिक्रीज कर रही हो तो फिर ऐसे, इधर से ऐसे, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा इस ग्राफ में, और ये हमने यहां से स्टार्ट किया है, मतलब जब टाइम जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, वो कुछ ना कुछ है, एक्स नॉट मान ली। और जब मान लो t1 टाइम है तो इसकी जो पोजीशन है, इस पे 2 पॉइंट ले लिए a और b, कितनी डिस्प्लेसमेंट है? जब टाइम जीरो है तो उसके ओरिजिन से कितना डिस्प्लेस हुआ, या पोजीशन कितनी? x1। जब टाइम t2 है तो उसकी b पॉइंट है, और b ग्राफ के ऊपर b पॉइंट है, और उसकी डिस्पोजिशन कितनी? x2 है, ठीक। अगर हमने t2 माइनस t1 के बीच में, मतलब a और जो इस पॉइंट और b पोजीशन के बीच में क्या निकालनी है बेटा? हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो हम देखेंगे कि a और b को एक लाइन से जोड़ेंगे बेटा हम, a और b को जिन दो पोजीशन के बीच में हमने क्या निकालनी है बेटा? एवरेज वेलोसिटी। इसको एक लाइन से जोड़ेंगे, जिन भी, चाहे अगर हम यहाँ पर पॉइंट हो तो उस पॉइंट और उस पॉइंट को जोड़ेंगे। फिलहाल हम a और b को ले रहे हैं, a और b के बीच में हमने क्या निकालनी? एवरेज वेलोसिटी। तो ध्यान दो, तो एवरेज वेलोसिटी हम देखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो a और b के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये डेल्टा एक्स मतलब x2 माइनस x1, ये आई। एंड व्हाट इज टाइम इंटरवल? वो ये t1 यहाँ तक है, t1 से t2 के बीच में, तो t2 माइनस t1, इसको हमने डेल्टा t मान लिया। तो देखो बेटा यहां से देखो, ये अगर हम इस लाइन ज्वाइन किए जिन दो पोजीशन के बीच में, मैंने क्या निकालना है बेटा? एवरेज वेलोसिटी। दो पोजीशन को एक लाइन से जोड़ा, अब जो लाइन है उसका स्लोप एंगल कितना बन रहा है इस जो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन है उसके साथ, ठीक है। तो अब वो निकालेंगे बेटा स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये जो लाइन है, ए बी लाइन है, इसका स्लोप निकालेंगे बेटा। और स्लोप आपको पता है टेंजेंट थीटा, मतलब चेंज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अपॉन चेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इक्वल टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा कितना है बेटा? यही, ये जो डेल्टा एक्स है इसी को क्या बोलते हैं बेटा? x2 माइनस x1, और ये क्या है? t2 माइनस t1। तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और यही क्या है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा t, मतलब चेंज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अपॉन चेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वो आता है बेटा स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इक्वल टेंजेंट थीटा। तो कितना? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आया बेटा यहाँ पर। तो और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कितना होता है हमारे पास? वी एवरेज। तो ये कितना आ गया? वी एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी, या वी बार से भी लिखते हैं, लेकिन अभी इसमें डायरेक्शन नहीं दे रहे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? मैग्नीट्यूड। तो ध्यान देना है, जो स्लोप बनता है बिटवीन टू पोजीशन, या स्लोप ऑफ द लाइन बिटवीन टू पोजीशन, अभी लाइन कौन सी? जो उन दो पोजीशन के को ज्वाइन कर रही है, जिन दो पोजीशन के बीच में हमने क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू, वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? एवरेज वेलोसिटी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी तो है, लेकिन किन दो पोजीशन के बीच में आएगी? वो भी ए और बी के बीच में आएगी बेटा। तो समझ गए, जो स्लोप आता है किसी भी लाइन का बिटवीन टू पोजीशन, वो किसको मेजर करेगा बेटा? एवरेज वेलोसिटी को मेजर करेगा। क्लियर हो गया? तो यहां से पता चल गया बेटा आपको कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में जो हमने निकालना है, इज डिनोटेड बाय स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। जो t1 और t2 टाइम के बीच में, तो इन दो पॉइंट टाइम इंटरवल के बीच की जो पोजीशन है, उन दो पोजीशन के बीच में लाइन है, उस लाइन के अंदर जो स्लोप बनेगा विद टाइम एक्सिस, वो किसको मेजर करेगा बेटा? एवरेज वेलोसिटी को मेजर करेगा, ठीक है। पता लग गया? तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल इज डिनोटेड बाय टू पॉइंट्स ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ। ये दो पॉइंट है, और वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, और वो भी किसके साथ बेटा? विद टाइम एक्सिस। तो पता लगा वी एवरेज होता है किन्हीं दो पोजीशन के बीच में जो हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उन पोजीशन को एक लाइन से जोड़ेंगे, और उस लाइन, वो जो लाइन है वो टाइम एक्सिस के साथ जो भी स्लोप बनाएगी,
ठीक है, वो स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा, वो स्लोप किसकी मेजरमेंट करेगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो हमने पढ़ा है पहले कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और क्या बोलते हैं हम, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन डेल्टा टी अराउंड दैट टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल या इनफाइनाइटली स्मॉल, मतलब अप्रोचेस टू जीरो। उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब जब डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल तो उस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसको क्या लिखते हैं dx by dt। ठीक है, तो इसी को फिर क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द फर्स्ट डेरिवेटिव और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, ये हम कर चुके हैं बेटा, लेकिन हमने यहां पर ग्राफिकली देखना, ग्राफ से हम कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे बेटा ये एवरेज वेलोसिटी के लिए था, ये डेल्टा टी है। अब डेल्टा टी जो यहां पर है वो क्या कर रहा है बेटा, अप्रोचेस टू जीरो। मतलब जैसे t1 मान लो, सपोज करो 2 सेकंड थे सपोज करो, और t2 है कितना, अब वेरी वेरी स्मॉल तो 2.001, तो बड़ी डेल्टा t है। t2 माइनस t1 कितना बचा, 0.001, मतलब इट इज वेरी वेरी स्मॉल, 0.01 तो कितना बचा, इट इज वेरी वेरी स्मॉल अप्रोचेस टू जीरो, लेकिन जीरो नहीं है। तो मतलब जब ये 2 सेकंड के बाद जो 2.01 सेकंड है बेटा, इतनी दूर नहीं है, इट इज वेरी वेरी क्लोज। ये जो ये पॉइंट अब लगभग क्या होगा बेटा, ये जो ए के पोजीशन जो बी पॉइंट दूर है, ये लगभग ए इसी पॉइंट पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा बेटा, बिल्कुल वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर शो किया, ये जैसे ये ग्राफ है, तो ये जो ए पॉइंट है, जो बी पॉइंट है बेटा, वो T1 के बहुत क्लोज हो गए, जो डिफरेंस है टाइम का, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो लगभग इसी पोजीशन को डिनोट करेगा बेटा T2, जो T2 पॉइंट भी लगभग। तो जो A टू B जाएंगे बेटा, B भी यही है, A भी, तो A टू B जब एक लाइन प्लॉट करेंगे, क्योंकि A भी यही है, B भी थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा मतलब वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस अवे होगा, लेकिन लगभग यहीं पे मान सकते हैं हम। तो जब A और B को जो लाइन जोड़ेगी तो एक टेंजेंट बनेगा बेटा, तो किसी, ठीक है, और उस टेंजेंट के अंदर जो स्लोप बनेगा विद टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन लेंगे, तो ये जो स्लोप बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। ठीक है, जैसे अगर हमने इस पॉइंट के ऊपर निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस पॉइंट के ऊपर हम क्या प्लॉट करें, टेंजेंट, तो वो जो टेंजेंट का जो ग्राफ बनेगा विद टाइम एक्सिस, वो क्या देगा बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको जो किसी भी इंस्टेंट में जो वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो उस पोजीशन पे हम क्या करेंगे, उस टाइम के अकॉर्डिंग जो पोजीशन है वो पोजीशन लेंगे ग्राफ के ऊपर, और उस पोजीशन के उस पॉइंट पे क्या प्लॉट करेंगे बेटा, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट आपको उधर टच करता हो जाएगा उस लाइन, उस पॉइंट को, तो उस जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप होगा विद टाइम एक्सिस, वो क्या देगा बेटा हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट टाइम या एट दैट पोजीशन। अगर इस पॉइंट पे निकालें तो उस पॉइंट की पोजीशन होगी, वो भी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जो भी स्लोप बनेगा हमारे पास। क्लियर, और आपको पता है ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर इज द वेलोसिटी। अब ध्यान देना बेटा, हमें पता लग गया कि पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, उसमें किसी भी पॉइंट पोजीशन पे अगर हमने वेलोसिटी निकालनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट प्लॉट करेंगे, तो दैट टेंजेंट, उस टेंजेंट का ग्राफ विद टाइम एक्सिस, वो क्या मेजर करेगा बेटा, वेलोसिटी। अब ध्यान देना बेटा, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव और जीरो भी। अगर ध्यान देना है, जो स्लोप है, जो टेंजेंट है, अगर वो राइट की ओर ऊपर की ओर है, इफ द टेंजेंट टू द स्लोप, टेंजेंट टू द लाइन इज अपवर्ड टू द राइट की ओर ऊपर की ओर है, तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, वहां पर पॉजिटिव होगी। ठीक है, जैसे अगर इस तरह का ग्राफ होगा तो हम टेंजेंट प्लॉट करें, टेंजेंट कहां है बेटा, नीचे, राइट की ओर क्या है, नीचे की ओर है, राइट की ओर डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये जो स्लोप बनेगा, उस स्लोप के अंदर जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी बेटा, नेगेटिव वेलोसिटी आएगी। क्लियर हो गया। और अगर जो अब ये पैरेलल लाइन है, तो हम यहां पर टेंजेंट प्लॉट करें तो कैसे बनेगा बेटा, ऐसे बनेंगे, टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर ऐसे बनेगा, तो ये, और जो टाइम एक्सिस वो भी क्या है, पैरेलल है बेटा, टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो स्लोप कितना बनेगा बेटा, यहां पर टेंजेंट थीटा, ये स्लोप 0, तो वेलोसिटी भी कितनी आएगी बेटा, यहां पर 0। क्लियर हो गया। तो ये था बेटा, तो ये बेटा आपने पढ़ना है और लर्न करना, नहीं समझ आएगा बेटा तो दोबारा से पूछना है। ओके बेटा, थैंक यू।